गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ चुका है, कंपेयर द जीआईटी सिम्टम्स ऑफ नक्स वोमिका एंड पोडोफाइलम। तो आज हम लोग जीआईटी देखेंगे नक्स वोमिका का और पोडोफाइलम का। पीवाईक्यू है ये। तो देखते हैं नक्स वोमिका। इसका कॉमन नेम है पॉइजन नट, फैमिली है लोगिनेसी, प्रूवर है हेनीमन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नक्स वोमिका इज आइडियली सूटेड टू thin, irritable, jealous, spare subjects with dark hair, dark complexion who lead sedentary life। यानी कि नक्स भूमिका का कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो जेलस और इरिटेबल पर्सन को सूट करता है और जिसके हेयर डार्क कलर के होते हैं और कंप्लेक्शन भी डार्क होते हैं। कंप्लेक्शन मतलब स्किन का कलर डार्क होता है। और हु लेड सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ मतलब थोड़ा सा शांत लेजी कह सकते हैं सेडेंट्री लाइफ। एंड फिर डिस्पोज टू बी ए क्वेरलसम, मतलब कि वो थोड़ा सा झगड़ालू होगा और स्पाइटफुल कड़वा बोलने वाला होगा। और मैलिशियस मतलब कि वो चाहता है कि वो किसी का हार्म हो जाए। ट्राई टू बी अ हार्म, ये होता है मैलिशियस, मतलब किसी का हार्म करना चाहता है। तो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का इरिटेबल होगा, जेलस होगा, झड़ालू होगा, गंदा बोलने वाला होगा, किसी का बुरा चाहने वाला इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसका ऐसा नक्स भूमिका का पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। टेम्परामेंट देखें तो इसका इरिटेबल है। रिलेशन विथ हीट कोल्ड, तो नक्स भूमिका इज़ वेरी चिल, वो चिल पेशेंट है। मियाज में क्या है तो सो रहा है। जीआईटी अब देखिए तो माउथ, फोर्टेड अल्सरेशन इन द माउथ, यानी कि उसके माउथ में अल्सरेशन रहेगा और फोर्टिड बैड स्मेल उसके मुंह से आते रहेगा। गम्स स्वेलन एंड ब्लीडिंग, उसके गम्स जो है उसके गम्स से ब्लीडिंग होती रहेगी। और फोर्टिड एंड सोर टेस्ट इन द माउथ इन द मॉर्निंग, और उसके मुंह से बैड स्मेल आएगा सुबह सुबह। होता है किसी किसी का मॉर्निंग में बिना अगर ब्रश नहीं किया था तो उसका गलत बेकार स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है। एंटीरियर हाफ ऑफ द टंग क्लीन एंड द पोस्टीरियर कोटेड वाइट। टंग का एंटीरियर हाफ जो है क्लीन रहेगा लेकिन पोस्टीरियर वाइट कोटेड रहेगा। समटाइम्स टंग इज येलो, थिक, अल्सरेटेड एंड क्रैक्ड। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि उसका टंग जो है येलो भी है और क्रैक्ड है उसका टंग, और थिक भी है। टूथ एक वर्स फ्रॉम अ कोल्ड एंड बेटर फ्रॉम अ वार्मथ। उसका जो उसके दांत में दर्द होता है, और दर्द कैसे आराम होता है? वो आराम होता है वार्मथ से, और एग्रेवेट हो जाता है कोल्ड से। एग्रेवेट मतलब कि बढ़ जाता है दर्द उसका कोल्ड से। वर्स फ्रॉम अ कोल्ड एंड बेटर फ्रॉम अ वार्मथ, वार्मथ से वो उसका पेन आराम हो जाता है। थ्रोट देखें तो स्ट्रेचिंग पेन इन द थ्रोट में बहुत पेन रहेगा। रेडिएटिंग टू ईयर्स ऑन सोलिंग, और इतना पेन रहेगा जब तो कुछ भी अगर वो निकलेगा, मतलब कुछ भी अंदर सॉल्व करेगा तो उसका पेन ईयर तक जाएगा। ईयर में भी उसका पेन होगा। अब थ्रोट और ईयर कनेक्ट होते हैं स्टिशियन ट्यूब से, इसलिए थ्रोट में पेन है तो वो ईयर में भी चला जाएगा। अब इसका देखिए स्टमक। तो स्टमक ट्रबल्स आर caused by coffee, tobacco, alcohol, highly spicy seasoned food, irregular diet and overeating। उसका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। किससे डिस्टर्ब रहेगा? तो कॉफ़ी से। अगर कॉफ़ी पिएगा उसको सूट नहीं करेगा। टोबैको, अल्कोहल, अगर ये सब लेने के बाद उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। और हाईली स्पाइसिस फूड, बहुत ज़्यादा मसाले वाले फूड। इरेगुलर डाइट एंड ओवर ईटिंग करने से भी उसका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। सेंसेशन ऑफ अ वेट एंड पेन इन द स्टमक, उसका स्टमक कैसा हमेशा हैवी फील होता रहेगा और पेट में दर्द रहेगा। कांस्टेंट नोजिया आफ्टर ईटिंग स्पेशली इन द मॉर्निंग, उसको खाना खाने के बाद में उसको नोजिया, वोमिटिंग फील होती रहती है, लगेगा कि अब मतलब वोमिटिंग हो जाएगा। और स्पेशली इन द मॉर्निंग। पेशेंट फील्स इफ़ आई कुड ओनली वोमिट आई वुड बी सो मच बेटर। ये इसका पेक्यूलियर हम लोग कह सकते हैं कि वो उसको लगता है कि अगर मैं वोमिट कर दूंगा तो मैं अच्छा फील करूंगा।
ऐसा हो जाता है कभी कभी, ओवर ईटिंग करने के बाद में ऐसा फील होता है ना कि वो वोमिटिंग कर देंगे तो अच्छा फील होगा, तो उस टाइम नक्स भूमिका दे सकते हैं। सो ही इंड्यूसेस वोमिटिंग फॉर अ रिलीफ, इसलिए वो चाहता है कि वोमिटिंग कर दे जिससे कि रिलीफ मिल जाएगा। वेरी हंगर येट देर इज एवर्जन टू फूड, वो बहुत भूखा रहेगा लेकिन खाना खाएगा तो उसको दिक्कत, तभी भी उसको दिक्कत होगी भूखा रहने के बावजूद भी। मॉडलिटीज देखिए, एग्रीवेशन है इसका, मॉर्निंग वॉकिंग एट 4 AM, उसका एग्रीवेशन यानी कि उसको नुकसान करेगा। बाई मेंटल एग्जर्शन, ज़्यादा मेंटली कोई काम कर लिया तब। आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया तब, ओवर ईटिंग कर लिया फिर भी, या फिर खाना खाने के बाद भी। एमलिरेशन, उसको कैसे आराम है, इन द इवनिंग, शाम में। वाइल एट अ रेस्ट, जब वो रेस्ट करेगा तब। फिर लाइंग डाउन, वही रेस्ट में रहेगा। एंड डैम्प वेट वेदर, और डैम्प वेट वेदर में उसको आराम मिलेगा। अब नेक्स्ट मेडिसिन आते हैं पोडोफाइलम। अब नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं पोडोफाइलम। पोडोफाइलम का कॉमन नेम होता है मे एप्पल, वाइल्ड लेमन। फैमिली बर्बेरिएसी, प्रूवर जीन्स। स्फीयर ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स अपॉन द लीवर, ये लीवर पे काम करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली ऑन द डुडेनम एंड रेक्टम, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, लीवर पे और डुडेनम पे काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए तो फिजिकल मेकअप अडेप्टेड टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम अ, इसका फिजिकल मेकअप है अडेप्टेड टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम अ GIT डिअरेंजमेंट्स एंड स्पेशली आफ्टर एब्यूज ऑफ अ मरकरी, मतलब कि जिसका GIT डिस्टर्ब रहेगा और आफ्टर यूज ऑफ अ मरकरी, मतलब मरकरी का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। टेम्परामेंट बिलियस टेम्परामेंट, थर्मल एक्सट्रीम ऑफ अ हीट, मियाज्म सोरा सिफिलिस, सोरा सिफिलिस बैक इन द बैकग्राउंड। GIT एब्डमन, डिस्टेंडेड एब्डमन, डिस्टेंडेड मतलब वही फूला फूला उसको फील रहेगा होगा। लीवर रीजन इज वेरी पेनफुल, द पेशेंट कॉन्स्टेंटली रब एंड सिक्स द रीजन ऑफ अ लीवर विथ हैंड, जहाँ पे उसका लीवर होता है उस जगह वो अपने हाथ से रब करता रहता है लगातार। देयर इज थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, और उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए उसको प्यास लगता है, वो पानी पीता है तो लार्ज क्वांटिटी में पानी पीता है। डायरिया देखिए अब इसका, तो कॉजेशन डायरिया क्यों होता है, तो डायरिया आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स खाने के बाद उसको डायरिया होता है। समर एंड ड्यूरिंग डेंटेशन, और गर्मी में और फ्रूट्स खाने के बाद उसको डायरिया होता है। और ड्यूरिंग डेंटेशन यानी कि जब बच्चों के दांत आती है उस टाइम जो डायरिया होती है, उस टाइम डायरिया होती है उसकी वजह से डेंटेशन। टाइम देखिए, डायरिया बीइंग अर्ली इन द मॉर्निंग कंटिन्यू टिल द फोरनून, डायरिया अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा उसका और दोपहर तक उसका डायरिया रहेगा ही। बिफोर स्टूल के पहले कैसे उसका फील होता है, लाउड गर्गलिंग इन द एब्डमन विथ ग्रिपिंग कॉलिक, ग्रेट वीकनेस इन द एब्डमन, जैसे गुड़गुड़ की आवाज़ आती है पेट में ना, वैसा उसका फील होगा। और विथ ग्रिपिंग कॉलिक, और उसको ऐसे मरोड़ वाली पेट में दर्द होगा। ग्रेट वीकनेस इन द एब्डमन, और उसको वीकनेस लगेगा। ड्यूरिंग द स्टूल क्या होगा, स्टूल के टाइम क्या होगा, ग्रेट हीट एंड पेन इन द एनस, जब स्टूल करेगा जब उस टाइम पे उसको ग्रेट हीट, बहुत ज़्यादा हीट फील होगा एनस में। विथ प्रोलैप्स एनी, और प्रोलैप्स एनी की मतलब, अगर प्रोलैप्स एनी यानी कि होता है कि एनस, प्रोलैप्स एनी का मतलब कह सकते हैं कि जो एनस का मसल्स होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं। और फिर आफ्टर स्टूल क्या होगा, देयर इज अ ग्रेट वीकनेस एंड एग्जस्ट्रेशन, वही जब स्टूल पास हो जाएगा तो उसके बाद उसको वीकनेस महसूस फील होगी। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा रहेगा, तो इट इज़ अ पेनलेस, वो पेनलेस होगा। प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा आएगा। प्यूट्रिड मतलब बैड स्मेल। पॉलीक्रोमेटिक मतलब बहुत सारे कलर, कोई भी कलर के निकल सकता है। फिर प्रोलैप्सिस, वही प्रोलैप्स एनी यानी कि मसल्स का प्रोट्रूड होना। विथ स्टूल विच गसेस आउट, और स्टूल जो है निकलता है उसके, इस सब के साथ स्टूल निकलता है। प्रोफ्यूज रहेगा मतलब ज़्यादा रहेगा, और फिर प्यूट्रिड बैड स्मेल के साथ, और पेनलेस रहेगा, कलरफुल रहेगा, पॉलीक्रोमेटिक रहेगा। और एग्रीवेशन किससे है, इन अर्ली मॉर्निंग वाइल बाथिंग इज, अर्ली मॉर्निंग में
और फिर इन समर वेदर में आफ्टर टेकिंग ए एसिडिक फ्रूट एंड ड्रिंक, और फ्रूट लेने के बाद उसको एग्रीवेशन रहेगा। थैंक यू।